हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आज आप लोगों को क्लास लेकर आया हूं जो कि वर्कशॉप के क्वेश्चन एंड साइंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके आईटीआई सीबीटी परीक्षा में पूछेगा। और आप लोग अगर एग्जाम देने वाले हैं या दे चुके हैं या फिर आपका एग्जाम कल है परसों है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जितने भी छात्र वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसे एक लाइक करिए। साथ चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है। और आप तक आईटीआई की डेली क्लास और आईटीआई की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आज मैं 21 क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। इससे पहले क्वेश्चन आपको 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वीडियो का, उसमें मिल जाएंगे। और आप लोग चैनल पर भी जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर प्ले लिस्ट बनाया गया, वहाँ से आप लोग चेक करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर आज मैं 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 21 नंबर क्वेश्चन, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग आईटीआई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से हैं तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन ए है 134 वाट, और बी है 750 वाट, और सी है 746 वाट, और डी है 1000 वाट। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका एक एचपी बराबर पूछ रहा है, ठीक है। एचपी का पूरा मतलब है हार्स पावर। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं, बहुत से मारे हैं, फटाफट मारिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है। जितने भी छात्र हैं 746 वाट मारे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को अथवा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप लोग जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर क्यों करते हैं, वोल्टेज को क्या करता है वो। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी छात्र लिख रहे हैं फटाफट फटाफट लिखिए आंसर। तो यहाँ पर जितने भी छात्र बताए हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन निकल गया था आपके सामने, जो कि आप लोग इस प्रकार देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है समय की निम्न इकाई होती है। तो फ्रेंड्स आपका समय का निम्न इकाई क्या है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन ए है मिनट, बी है घंटा, सी है सेकंड, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर फटाफट मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र मारे हैं सी ऑप्शन सेकंड पर, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी समय का जो निम्न इकाई होती है वो आपका सेकेंड होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भिन्नों को सरल करने का तरीका कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ए BODMAS बोर्ड मास, और बी है BODMS, और सी है BDOMS, और यहाँ पर डी है BOMDAS। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका तरीका होता है भिन्न को सरल करने का, तो वही तरीका आपको बताना है। फटाफट आप लोग इसका आंसर मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं ए पर, बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। यहाँ पर बोर्ड मास होता है, बिल्कुल राइट आंसर ए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भिन्नों को सरल करने के फार्मूले में एम का अर्थ होता है। तो आपके ऑप्शन ए है जमा, बी है घटा, और सी है गुणा, डी है भाग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका भिन्नों में सरल करने का फार्मूला में एम का अर्थ होता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो आपका होता है सी, एम का मीन्स होता है मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण रूप से 2 से भाग होने वाली संख्या को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण रूप से 2 से जिसमें भाग चला जाए वही संख्या को बताना है क्या होती है। तो यहाँ पर ए है सम, बी है विषम, और सी है अभाज्य, डी है यौगिक। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी छात्र आंसर मारे हैं ऑप्शन ए सम, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर 2 से भाग देने पर जो संख्या कट जाती है वो सम संख्या होती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक एम्पियर धारा के 1 सेकेंड में प्रवाह होने की को एक कहते हैं। तो यहाँ पर ए है आपका ओम, बी है बोल्ट, सी है कूलम्ब, और डी है जूल। तो यहाँ पर 1 एम्पियर धारा के 1 सेकेंड में प्रवाहित होने को एक कहते हैं, क्या कहते हैं। आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए, सामने आंसर दिख रहा है। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं कूलम्ब,
सी ऑप्शन जितने भी छात्र मारे हैं कूलम पर बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण रूप से 2 से भाग न होने वाली संख्या को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से भाग इसमें न जाए वो आपको क्या संख्या होती है। तो यहाँ पर ए है सम, बी है विषम, सी है अभाज्य और डी है यौगिक। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं बहुत सी मारे, फटाफट मारिए, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी छात्र यहाँ पर बी ऑप्शन मारे हैं विषम पर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें 2 से भाग न जाए वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन निकला था आपके सामने, परस्पर का अंतर एक रखने वाली संख्या को कहा जाता है। तो आपके सामने ए है यौगिक, बी है क्रमबद्ध और सी है प्राकृतिक और डी है अभाज्य। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाता है बी। जितने भी छात्र हैं बी मारे हैं क्रमबद्ध, बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंश को हर से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो आपकी ऑप्शन ए है सम भिन्न, बी है विषम भिन्न और सी है संयुक्त भिन्न और डी है भिन्न। तो यहाँ पर अंश और हर से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है, वो क्या है आपका डी भिन्न होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण राशि को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है प्राकृतिक संख्या, बी है पूर्णांक, सी है यौगिक संख्या और डी है विषम संख्या। तो यहाँ पर जो पूर्ण राशि को कहा जाता है वो आपका आंसर बी होता है। ठीक है, पूर्णांक। जितने भी छात्र बी मारे आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 32 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने, 2 अथवा 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर नई संख्या बनाने की विधि को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है जमा, बी है घटा, सी है गुणा और डी है भाग। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर नई संख्या बनाने की विधि को कहा जाता है, वही आपको बताना है। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं ए जमा करना, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक जैसी अनेक संख्याओं को जोड़ने के लिए किस सरल विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है जमा, बी है घटा, सी है गुणा और डी है भाग। तो यहाँ पर जितने भी छात्र 33 क्वेश्चन का मारे आंसर बिल्कुल राइट मारे हैं। तो यहाँ पर जितने भी छात्र सी मारे हैं गुणा, बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर का 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने की विधि को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है जमा, बी है घटा, सी है गुणा और डी है भाग। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र मारे हैं डी भाग, एक संख्या से दूसरी संख्या से विभाजित करने की विधि को भाग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर जितने मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किस प्रकार की संख्या होगी। तो आपके ऑप्शन ए है सम संख्या, बी है विषम संख्या, सी है भाज्य संख्या और डी है पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मार रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर मार रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी छात्र मारे हैं विषम संख्या, बी पर बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्रमवार विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा। आपके ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं बी पर 2 होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी भिन्न का हर 10 अथवा उसकी कोई घात हो तो उसे कौन सी भिन्न कहा जाएगा। तो आपकी ऑप्शन ए है सम भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न, सी है संयुक्त भिन्न और डी है दशमलव भिन्न। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। जितने भी छात्र यहाँ पर आंसर मार रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर मार रहे हैं। यहाँ पर जो आपका जितने भी छात्र डी मारे हैं यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दशमलव भिन्न होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, संख्या के साथ किस संख्या की गुणा करने पर संख्या का मान 0 हो जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है 0, बी है 2, सी है 1 और डी है 3। तो यहाँ पर संख्या के साथ किस संख्या से गुणा करने पर संख्या का मान 0 हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए 0 संख्या से भाग देने पर 0 हो जाता है, गुणा करने पर 0 होता है। ठीक है, संख्या में किसी में आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो आपके ऑप्शन ए हैं 10, बी है 100, सी है 1000 और डी है 0। तो यहाँ पर देखिए शून्य को किसी संख्या से भाग देंगे तो आपका 0 ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर डी जितने भी छात्र हमारे हैं 0 पर बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आज के लास्ट क्वेश्चन है और आपको एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा कल के
क्लास का आप लोग 1 से लेकर 20 क्लास वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या की शक्ति का मान 0 हो तो प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है 3। तो आपके आंसर यहाँ पर फटाफट आप लोग मारिए आंसर। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं बी। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे हैं 1 पर बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं। धन्यवाद।